Hello everyone, welcome to my channel. This is Nivya and I'm going to tell you today that how you can learn your answers fast. क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि आप सोशल साइंस के आंसर्स लर्न नहीं कर पाते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लॉन्ग आंसर्स को देख के आप डर जाते हो और आप सोचते हो इसको कैसे लर्न करें? एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते हो, लॉन्ग आंसर्स को देख के ही डर लग जाता है, लर्न करना तो दूर की बात है. So, this video is for you. I agree, when I was in school, it happens with most of the students कि लॉन्ग आंसर्स को देख के थोड़ा डर सा तो लगता है. किसी में 5 पॉइंट होते हैं, किसी में 6 पॉइंट होते हैं, किसी में 7 पॉइंट होते हैं. बट वी ऑल्सो नो कि लर्न तो करना पड़ेगा बिकॉज उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. सो हाउ वी शुड लर्न आर लॉन्ग आंसर्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू दैट. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वाई वी आर नॉट एबल टू लर्न द आंसर्स. आप खुद सोचो, व्हाट इज़ द डिफरेंस. कुछ बच्चे होते हैं जो शायद हाफ एन आवर में वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा दिन भी बैठे रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और उनसे एक या दो ही क्वेश्चन लर्न होता है और वो भी कच्चा पक्का लर्न होता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीजन्स आर मैनी. हो सकता है कि वो बच्चा जो बहुत टाइम से लर्न कर रहा है उसको एक क्वेश्चन भी लर्न नहीं हो रहा. मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. शायद उसका मेंटल कंडीशन उस वक्त इज़ नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब दिस थिंग कि उसको पढ़ना है. मे बी उसका मन तो कर रहा है खेलने का, लेकिन मम्मी पापा ने बोला हुआ है पढ़ना है, तो बस बुक लेके बैठे हुए हैं. देयर आर मैनी रीजन्स. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इंक्रीज आवर लर्निंग स्पीड, एंड दीज ऑल मेथड्स आर फुल प्रूफ, ट्राइड एंड टेस्टेड. मैंने खुद ट्राई किए हैं, सबने ट्राई किए हैं, आप भी ट्राई करके देखो, फिर नीचे आके कमेंट सेक्शन में बताना वेदर यू आर एबल टू लर्न योर लॉन्ग आंसर्स और नॉट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव टू लर्न मोर इन लेस टाइम. सो पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड एंड लर्न. अब पहली बात है कि आप लर्न कैसे करते हो. सबका लर्न करने का तरीका अलग होता है. ऐसा तो नहीं आप लोग क्या करते हो कि एक लाइन पढ़ी और फिर उसके आंख बंद करके रट्टे मारने लगे, अच्छा रिसोर्स आर दिस, रिसोर्स आर दिस. नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग मेथड. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 लाइन पढ़ेंगे फिर आंख बंद करके ऊपर देखना शुरू कर देंगे और फिर उस लाइन को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि लर्निंग का मतलब क्या है, क्रैम करना है. नो, लर्निंग इज नॉट क्रैमिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज एक होता है समझ के याद करना, एक होता है बस ऐसे ही पढ़ लेना. दैट इज़ कॉल्ड क्रैमिंग. सिर्फ आप ऐसे ही एक लाइन को पढ़ के और सोचोगे याद हो जाए, पढ़ोगे याद हो जाए, तो ऐसे नहीं होता. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. जो भी आंसर लर्न कर रहे हो, जैसे उसका आपने एक पॉइंट उठाया, तो क्या करो, उस फर्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करो. व्हाट दैट फर्स्ट पॉइंट इज ट्राइंग टू से, उसको अपने वर्ड्स में हिंदी में समझ लो. एक बार आपको हिंदी में समझ में आ गया, देन लर्न इट. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर लर्निंग. अगर आप पहले समझ लोगे, यू विल अंडरस्टैंड, देन इट विल बी वेरी ईजी टू लर्न. इसको ट्राई करके देखो. एक कोई पॉइंट पकड़ो जो 2-3 लाइन का हो, उसको पहले उसका मीनिंग समझो, अपने आप को समझाओ. उसके बाद आप उसको लर्न करोगे, उसको आप 2 बार ही पढ़ोगे और आपको झट से याद हो जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पॉइंट आपको लर्न हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू लर्न. बिना समझे अगर आप पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा. बेस्ट चीज़ क्या है, जो भी चैप्टर है उसकी पहले एक रीडिंग कर लो फटाफट, क्विक रीडिंग. दूसरा स्टेप क्या है, वीडियो देख लो. यूट्यूब पे एम्पल वीडियोज़ आर अवेलेबल. जो भी चैप्टर हो उसकी वीडियो देखो यूट्यूब पे, शॉर्ट में समरी देखो, समझ में आ गया, देन यू कम टू योर क्वेश्चन. उस क्वेश्चन का 2-3 लाइन पढ़ो फर्स्ट पॉइंट की, उसको समझो इस पॉइंट में आपको क्या समझाना चाह रहा है. उसके बाद आप उसको 2 बार ही रीड करोगे, वो आपको आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपको कब लर्न हो गया. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप समझो और उसके बाद आप लर्न करो. सो क्रैमिंग शुड नॉट बी देयर, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग शुड बी देयर. ठीक है जी. फिर सेकेंड पॉइंट आता है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है. पूरे लाइन में क्या होता है, पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता. कुछ तो क्या होते हैं, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स होते हैं. कुछ होते हैं कीवर्ड्स. आप लोग 5 सेंटेंस लर्न करने की बजाय क्या करो, उस 5 सेंटेंस में से 5 कीवर्ड निकाल लो, 5 वर्ड्स. उन 5 वर्ड्स को लर्न कर लो. सेंटेंस बनाना तो आता ही होगा, 5 वर्ड्स को एक साथ मिला के सेंटेंस बना लो एंड यू आर डन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और उन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखो. ऐसे याद रखो, फर्स्ट पॉइंट में जी मुझे 2 कीवर्ड लिखने हैं,
सेकेंड पॉइंट में मुझे 3 कीवर्ड लिखने हैं। कीवर्ड्स आपको याद होंगे, लाइन क्या सेंटेंस ही तो बनाना है, इतने छोटे थोड़ी हो कि सेंटेंस ना बना पाओ, सो यू कैन डू दैट। सो सेकेंड वन इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन उसमें से कीवर्ड्स देख लो, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं हर एक पॉइंट में, बस उन पॉइंट 3-4 वर्ड को याद रखो, सेंटेंस बना दो, 2-3 लाइन का तुम्हारा पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट पे चलो, उसमें से 2-3 कीवर्ड निकाल लो, फिर उसका सेंटेंस बना दो, फिर तुम्हारे पास 2-3 लाइन का एक और पॉइंट हो गया। सो दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड is use flowcharts, diagrams and mind maps. First of all, those who don't know mind maps, let me know in the comment section down below. I will make a separate video on this कि mind maps क्या होता है. This is a very interesting concept which will help you to memorize whole of the concepts, all the concepts of the chapter in a very easy manner. झट से सब कुछ learn हो जाता है अगर आपको mind map बनाना आ गया तो. So let me know if you want to watch a video on this concept of mind maps. देन फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स, इसके बारे में बताती हूँ फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स क्या होते हैं। सपोज मुझे एक आंसर लर्न करना है, आई हैव पुट वन स्क्रीनशॉट हेयर, दिस इज वन आंसर ऑफ ग्रेड 10 पॉलिटिकल साइंस, दिस इज रिगार्डिंग द अकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम। अब इसमें 5-6 पॉइंट्स थे, 5-6 पॉइंट्स बुक में पढ़ोगे तो पैराग्राफ में भरे हुए हैं और उनको देख के भी डर लगेगा, बट हाउ वी हैव टू डू इज, हमने क्या किया उसको रीड करके मैंने क्या किया 5-6 मैंने पॉइंट्स अपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लिए। मैंने लिख लिया अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में क्या है कि एक पॉइंट इसका है कि इक्वल, अब मैंने डी एन एफ लिखा है बिकॉज दिस इज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, डी इज फॉर डच, एफ इज फॉर फ्रेंच। अब मैंने चैप्टर पढ़ा है तो मुझे पता है, मेरे नोट से मेरा फ्लो चार्ट है तो मुझे समझ में आना चाहिए, दूसरे को नहीं भी आता, आई डोंट केयर। सो इक्वल डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो छोटा सा लाइन में क्या, अब मैं इससे पूरा बना सकती हूँ दैट द फर्स्ट फीचर ऑफ द मॉडल वॉज दैट देयर शुड बी द इक्वल डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बन गया सेंटेंस। वर्ड क्या याद किया, सिर्फ इक्वल डीएनएफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, हो गया एक पॉइंट। दूसरा है स्पेशल लॉज मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका मतलब है कि जब भी स्पेशल लॉ बनना है तो दोनों जो लैंग्वेज के ग्रुप है उन दोनों का ही मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए। तो इसी से मैं पूरा बड़ा पॉइंट भी बना सकती हूँ दैट वेन एवर स्पेशल लॉज नीड टू बी पास्ड इन बेल्जियम देन इट रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो हो गया ना पूरा सेंटेंस, लेकिन मैंने लर्न क्या किया, सिर्फ 2-3 वर्ड ही तो किए, स्पेशल लॉज मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखा है मेनी पावर्स ऑफ सीजी गिवन टू एसजी। मुझे पता है सीजी मेरे लिए मैंने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट है, एसजी स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहीं से मुझे याद आएगा कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो एक ही पॉइंट हो गया। Another one is SG not subordinate to CG. So state government was not subordinate to central government. So this is actually I'm trying to tell you कि अपना खुद का फ्लो चार्ट बनाओ, बिकॉज खुद के शॉर्ट फॉर्म्स लिखोगे, खुद के नेमोनिक्स लिखोगे तो खुद को जल्दी अच्छे से याद होते हैं। इवन जब ये सेम आंसर आप लोग कल लिखने बैठोगे ना एग्जाम में, तो एग्जैक्टली वही पेज पे वही आपको याद आएगा, अच्छा अच्छा फर्स्ट पॉइंट मैंने फ्लो चार्ट के नॉर्थ साइड पे लिखा था, सेकेंड पॉइंट मेरा राइट साइड पे था, थर्ड पॉइंट मेरा उसके नीचे था, फोर्थ पॉइंट मेरा एकदम साउथ में था, फिफ्थ पॉइंट मैंने अपने फ्लो चार्ट के एकदम वेस्ट साइड पे लिखा हुआ था। तो एग्जैक्टली यही पिक्चर हमें दिमाग में आ जाती है व्हेन वी राइट आंसर्स इन आवर एग्जाम। सो दीज फ्लो चार्ट्स, दीज माइंड मैप्स, दीज डायग्राम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हेल्प यू टू लर्न योर आंसर मच फास्टर। अगर आप नॉर्मली एक पैराग्राफ पढ़ लेके बैठोगे पढ़ने और आप ही ऐसे करोगे, तो आप खुद इसको चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना, खुद एक्सपीरियंस करना कि ऐसे आंसर बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, और वैसे पैराग्राफ के रट्टे लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ लर्न नहीं होता ऐसे। फिर एक और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बॉटल ऑफ वाटर। अब जब भी पढ़ने बैठो, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने साथ एक ग्लास पानी का या फिर एक वाटर बॉटल लेके बैठो। वाई? बिकॉज जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो हमारे दिमाग को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इट नीड टू डाइजेस्ट वॉट एवर वी आर गिविंग टू आवर माइंड। डाइजेस्ट कैसे होगा? जब हमारी बॉडी हाइड्रेट होगी। सो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीते रहो, 2-3 एक सिप पानी पीते रहो, तो इससे क्या होगा, योर बॉडी विल बी हाइड्रेटेड, और व्हेन योर बॉडी विल बी हाइड्रेटेड योर माइंड विल ऑल्सो बी हाइड्रेटेड, और उसको जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो उस चीज़ को लर्न करने में और उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में ईजी रहेगा। तो रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है लर्निंग मेथड्स। अब आप किस तरह से लर्न करते हो? आप लेट के तो नहीं बैठ आराम से पढ़ रहे हो, लेटे हुए हैं, बुक हाथ में है जी, हम तो पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या, सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, बेड पे लेटे हैं, पिलो लगा रखा है, भी हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो लर्न कर रहे हैं, हम तो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। और मम्मा आगे देखें तो 2 घंटे में पढ़ा कितना है जी? कुछ भी नहीं, 2 आंसर भी नहीं लर्न हुए 2 घंटे में। सो
why you're not able to learn? The reason is your learning method. पहली चीज, whenever you are learning, always sit on a table and chair. Your sitting position will decide how much you will learn in how much time. Always sit on table and chair whenever you are learning. Second thing, how do you learn? One is we visualize, one is we listen. Visualize का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमें देख के लर्न होती है. देख के मतलब मैंने ये लाइन पढ़ी, अंडरस्टैंड एंड लर्न, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैंने इनको देखूंगी और मैं इनको साथ साथ लर्न करूंगी. कभी भी ऐसे मत करो अंडरस्टैंड एंड लर्न फिर आंख मत करके ऊपर देखने लगे, अंडरस्टैंड एंड लर्न, अंडरस्टैंड एंड लर्न. ऐसे नहीं लर्न होता. विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप लुकिंग एट दोज वर्ड्स, कीप लुकिंग एट दोज लाइन्स. उसको जब पढ़ रहे हो तब उसको देखते रहो. ऐसे रट्टे मारने वाली जो हैबिट होती है ना कि पढ़ा हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर आंख बंद करके ऊपर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं लर्न होता. लर्न होगा दूसरे मिनट में भूल जाओगे. सो विजुअलाइज, देखते रहो, चीज़ों को देखते रहो. क्योंकि जब हम लोग फिर रिवाइज करते हैं ना तो हमें वही वर्ड्स बुक के उसी पेज पे उसी साइड उसी लाइन में नजर आते हैं बिकॉज हमने विजुअलाइज किया है. जब हमें याद नहीं आता कोई पॉइंट तो हमारा माइंड सीधा हमें उधर लेके जाता है. भाई याद कर, तूने इस वाले चैप्टर के लेफ्ट साइड पे एक कॉलम था उसमें ये चीज़ पढ़ी है. तो वो कैसे हमारा माइंड याद दिलाएगा? जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, जब हम देख के पढ़ेंगे. आंख बंद करके नहीं कि एक देख के और आंख बंद करके रट्टे मारे, नहीं, देख देख के पढ़ना है. सेकेंड थिंग इज लिसन. हमें सुनने से भी याद होता है. तो सुने कैसे? सुने ऐसे, जब आप अपना एक आंसर एक बारी लर्न कर लो, एक बार आपको लर्न हो गया, दूसरी बारी में क्या करो आप, जब आपको लग रहा है कि अब लर्न हो चुका है, रिविजन के टाइम पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो उस आंसर की. उस पांचों पॉइंट को अपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो फ़ोन का और उसमें रिकॉर्ड कर लो. कर लिया रिकॉर्ड, सोने से पहले ईयरफोन लगाया, अपनी वही वाली वॉइस एक बार सुन ली. अपनी वॉइस तो सबको अच्छी लगती है सुनने में, है ना? तो अपनी वॉइस में ही अपना वो लॉन्ग आंसर सुन लिया तो रिवाइज भी हो जाएगा और लर्न भी रहेगा. तो ऑडियो एंड विजुअल बोथ आर इंपॉर्टेंट. जब लर्न कर रहे हो तब विजुअलाइजेशन पे ध्यान दो. जब लर्न हो चुका है, रिवाइज की बारी आई, तो अपना ही आवाज़ में अपना आंसर रिकॉर्ड करके उसको सुनो. बहुत कूल होके हो जाता है. मैं तो इवन क्या करती थी, स्कूल जाना होता था, स्कूल के टाइम जब तैयार हो रहे होते ना तो अपना फ़ोन ऑन करके और रख दिया, तो मेरी वॉइस मेरे को सुनाई दे रही होती थी. तो अपना तैयार भी हो रहे हैं और अपना आंसर भी रिवाइज हो रहा है अपनी आवाज़ में. तो अलग ही फील आता है उसका. सो ये रिकॉर्डिंग वाला चीज़ ना ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना वर्क किया या नहीं किया. फिर लास्ट आता है क्लोज योर आइज एंड मेमोराइज. जब आंसर एक बार आपको विजुअलाइज करते करते एक एक चीज़ पहले समझी, पहले अंडरस्टैंड किया, फिर उसको लर्न किया, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड है, फ्लो चार्ट्स आप बना रहे हो और विजुअलाइज करते हुए एक लाइन आपने पढ़ ली और आंसर हो गया. जी आपको अब याद हो गया. याद अंडरस्टैंड करोगे तो लर्न हो भी जाएगा. पहले समझ लो, हिंदी में अपने आप को समझ लो, जी ये 4-5 शब्द है, ऐसे ऐसे इसका मतलब है, बस. फिर उसको इंग्लिश में फ्रेम कर दो, है ना? उसके बाद जब आंसर लर्न हो जाए देन व्हाट यू हैव टू डू इज कॉपी कर दो बंद, आँख कर लो बंद एंड मेमोराइज. मैंने क्या पढ़ा, कौन से 4-5, पहला पॉइंट मैंने ये पढ़ा, उसमें ये था. सेकंड पॉइंट दिस दिस दिस, थर्ड पॉइंट दिस दिस एंड दिस, फोर्थ ये और फिफ्थ में ये था. हो गया. ऐसे भी रिवाइज कर सकते हो. दूसरा क्या है, यू कैन टीच योर सेल्फ. अपने ही स्टूडेंट भी खुद बन जाओ, टीचर भी खुद बन जाओ. जब लर्न कर रहे हो तब स्टूडेंट बन जाओ और जब फिर रिवाइज करो तो टीचर बन जाओ. अपने आप को समझाओ. Listen, first point you have to do this, second point you have to do this, in this you have to write this word and this word, and this way आपका पूरा रिविजन हो जाएगा. So memorization is very important. जब पूरा लर्न हो जाए then you have to close your eyes and you have to memorize what all you have learned in the particular answer. ऐसे भी आंसर बहुत जल्दी लर्न होता है. ठीक है. So this point is also done. आगे चलते हैं. ये मैंने आपको बता दिया था फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं. माइंड मैप्स का मुझे बताना इफ़ यू वांट टू सी वन वीडियो ऑन दैट. देन हाउ मच टू लर्न एट वन टाइम. अब ये भी होता है कोई इस वीडियो को देखने के बाद इतना एक्साइटेड हो जाए, इतना मोटिवेटेड हो जाए कि मैं तो अभी बैठ रहा हूँ आंसर लर्न करने, आज 10 क्वेश्चन लर्न करके ही उठूँगा. तो जी ऐसे भी नहीं है, बिकॉज वी हैव वन कैपेसिटी ना. एवरीथिंग एक वाटर बॉटल की कैपेसिटी होती है कि उसमें इतना ही पानी आएगा, ज़्यादा भरोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना? सो आवर माइंड ऑल्सो हैज़ सम कैपेसिटी टू टेक थिंग्स. तो कितना लर्न करें एट अ टाइम? सो आई वुड सजेस्ट फॉर ग्रेड 10, 11, 12 स्टूडेंट्स, फॉर 9, 8 ऑल्सो, 7th कैन ऑल्सो डू. वॉट यू कैन डू इज लर्न 3 क्वेश्चंस एट वन टाइम. एक बारी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करना है, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. एंड यू विल सी, जो मैंने पॉइंट्स ऊपर बताए हैं अगर वैसे करके लर्न करोगे ना, 5-6 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करके ही उठोगे. मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करने में, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 5 ही मिनट में एक क्वेश्चन आराम से लर्न हो जाया करेगा. देन व्हाट यू हैव टू डू, 3 लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करो. उन्हें लर्न करने के बाद एक ब्रेक लो 15 मिनट का. उस ब्रेक में क्या करना है,
सॉन्ग सुनो, सबसे बढ़िया है, ठीक है, गाने सुन लिए। और यू कैन वॉक, अपनी बालकनी तक घूमाए या रूम में ही थोड़ा सा घूम लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग सी कर ली, हाथ पैर खोल लिए, राइट। फिर वापस आओ, ठीक है, 15 मिनट हो गए, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके याद हो गए। अब दोबारा से लॉन्ग क्वेश्चन चौथा लर्न करने मत बैठो। माइंड को लगेगा यार अभी तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करें, फिर चौथा एक और लर्न करो। तो क्या करो, 10 शॉर्ट क्वेश्चन उठा लो। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी लर्न हो जाते हैं। वेरी शॉर्ट हो, 1 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, ये जल्दी लर्न हो जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन उठा लो, 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। और फिर ना खुद को भी एक पॉजिटिव वाइब होती है, भाई आज 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर लिए और 10 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर लिए, तो खुद को भी ना एक पॉजिटिव वाइब आती है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के बाद या वेरी शॉर्ट करने के बाद 1 और 2 मार्कर्स, ब्रेक लो 5 मिनट का। और उसके बाद जो आपने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न किए थे ना, उसी को रिवाइज करो। और जब ये रिवाइज करोगे, इसी टाइम पे वो लिसन वाली चीज़ थी ना, जो आपको अपना आंसर रिकॉर्ड करना है, ये कर सकते हो। टीच योर सेल्फ वाली जो चीज़ थी वो भी अभी करो, अब टीचर बन जाओ। रिवाइज ऐसे करो कि आप टीचर हो और आप एक स्टूडेंट को समझा रहे हो, ठीक है। आंख बंद करो और मेमोराइज करो, या फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, ताकि आगे कल सुबह उठ के उसको सुन लेंगे एक बार अपनी वॉइस को, और आंसर हमारा रिवाइज हो जाएगा। सो दीज आर सम फ्यू मेथड्स विच यू कैन ट्राई। और ट्राई करो, एंड इफ़ यू सी कि हाँ ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, देन इट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट। एंड आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज़ जिसमें आई विल टेल यू हाउ टू इंक्रीज योर लर्निंग स्पीड, हाउ टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। एंड आई विल ऑल्सो मेक वन वीडियो ऑन वन लॉकडाउन टाइम टेबल, कि व्हाट शुड बी वन आइडियल लॉकडाउन टाइम टेबल, कैसा टाइम टेबल हमारा होना चाहिए जिसको हर एक बच्चा ईजिली फॉलो कर सके, बहुत टफ भी ना हो और बहुत ईजी भी ना हो, बहुत मॉडरेट सी पढ़ाई वाला हो, ठीक है। And I will also make a video on mind map if you will want, if you want that. So that's all for today's video. I hope you liked the video. If you like it, then do let me know in the comment section below. Also, please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.